एशिया कप का टर्निंग पॉइंट क्या था? वो मैच का पॉइंट जहां पर यह कंफर्म हो गया कि अब गेम पाकिस्तान के हाथ से निकल चुकी है और अब भारत की जानिब जो है पलड़ा भारी हो चुका है। जिस वक्त पाकिस्तान के स्पिनर्स बॉल करवा रहे थे और इंडियन बैटर्स उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे नहीं खेला जा रहा था, बड़ी मुश्किल से 2-3 रन वो बना पा रहे थे और वो जो एवरेज थी उस वक्त 11 तक पहुंच गई थी पर ओवर। लेकिन उस वक्त कप्तान जो है पाकिस्तान के सलमान अली आगा साहब, उन्होंने हारिस रऊफ को बॉल दे दिया बॉल करने के लिए। हारिस रऊफ इससे पहले एक ओवर करवा चुके थे, तकरीबन 5-6 रन उसको उसमें पड़े थे। हारिस रऊफ जब आए तो यूं लग रहा था जैसे कि ये बैटर्स इंतजार कर रहे थे कोई फास्ट बॉलर आए, क्योंकि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम नहीं खेल पा रहे हैं स्पिनर्स को। जिस तरीके के साथ अबरार बॉलिंग करवा रहे थे, साइम बॉल करवा रहे थे, तो उसको फेस करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। वो स्ट्रगल कर रहे थे, मुसलसल स्ट्रगल कर रहे थे और उनका जो बैटिंग का एक रिदम होता है वो टूट चुका था। जब हारिस आए तो उन्होंने उनको इतना मारा तकरीबन 17-18 रन उनको उस ओवर में पड़े और उसके बाद जो उनका रिदम है, जो उनकी फॉर्म है, वो वापस आ गई। और उसके बाद वो स्पिनर्स नहीं देख रहे थे, वो फास्ट बॉलर नहीं देख रहे थे, वो सबको मार रहे थे और उनका जो एतमाद था, जो खो चुके थे, वो दोबारा बहाल करवा दिया हमारे कप्तान साहब ने। और उसके बाद उनको, अब मैं उनका कॉन्फिडेंस कहूं, कप्तान को नो डाउट दबंग होना चाहिए, अपने डिसीजंस बड़े एतमाद के साथ लेने चाहिए, दिलेराना लेने चाहिए, हार्ड डिसीजंस भी ले जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता चल गया है कि मेरा एक ये खिलाड़ी, मेरा ये सिपाही नहीं चल रहा, तो आप उसको दोबारा क्यों मैदान में उतारते हैं? उसके बाद उसी हारिस रऊफ को उन्होंने एक और ओवर दिया, वहां पर वो फिर पिटे और उसके बाद चौथा ओवर, आखिरी ओवर भी उन्हीं से करवाया गया और 2 बालें उनके मजीद रह गई थी कि मैच फिनिश हो गया। तो मुझे लगता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट था कि जब आपने स्पिनर्स से बॉल लेके हारिस रऊफ जो कि फास्ट बॉलर है और उस वक्त उनको आपने बॉल करवा दे दिया और जो बैटर स्ट्रगल कर रहे थे उन्होंने पिटाई शुरू कर दी।